हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के जीके पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि संस्कृत एजुकेशन का है। और यह एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को आयोजित करवाई गई थी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो दोस्तों ये लटकाया था मैकमोहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों ये प्रकाशित किया था नवीन राजस्थान समाचार पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत ब्लैंक ठिकाने में कामदार थे? तो दोस्तों ये थे झाड़ोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? तो दोस्तों गोकुल भाई भट्ट है, वो माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों ये थे उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो दोस्तों ये की थी पयहारी स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाणेराव रिया भिनाय जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है? तो दोस्तों ये मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवट अनोटा जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? तो दोस्तों ये पाँव के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है जसनाती सिद्ध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है 18 भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों देखिए, युग्म विरुद्ध छत्री कृपाराम खेड़िया। तो दोस्तों ये कृपाराम खेड़िया की नहीं है, ये है दुर्सा आड़ा की। नेक्स्ट, राजियारा सोल्ठा। तो राजियारा सोल्ठा उदयराज उज्ज्वल ने नहीं लिखी, ये लिखी थी कृपाराम ने, तो ये भी गलत है। बोर भारमली सत्य प्रकाश जोशी, जो कि ये सही है। तो दोस्तों हमारा आंसर सही सुमेलित ये है। केसर विलास लिखी थी शिवचंद्र भरतिया ने। किसने? शिवचंद्र भरतिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। मारवाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा। इनका स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम है। तो दोस्तों सबसे पहले मारवाड़ की स्थापना हुई थी, फिर मेवाड़ की, फिर बांसवाड़ा की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? मोमासर उत्सव। तो दोस्तों मोमासर उत्सव जोधपुर में, तो मोमासर उत्सव जोधपुर में नहीं बल्कि बीकानेर में मनाया जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़, ये सही है। कजली तीज बूंदी में। शीत महोत्सव माउंट आबू। तो दोस्तों ये तीनों सही है, ये गलत है हमारा असंगत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? तो दोस्तों ये था मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? तो दोस्तों ये दिया था महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है? तो दोस्तों ये कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते, बल्कि ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये तीनों राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? तो दोस्तों ये किया है मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार
राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो दोस्तों ये 30 से अधिक राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या इनसे अधिक 30 से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो दोस्तों जो सबसे कम कार्यकाल था वो था HM माथुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? तो दोस्तों यह है 22 में, धारा 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो दोस्तों अजमेर में है, सिरोही में नहीं है, बाकी डूंगरपुर में भी है और मंडोर में भी है, तो हमारा आंसर हो गया सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निर्भरताओं संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो दोस्तों ये कथन गलत है। नेक्स्ट कथन, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो दोस्तों ये कथन भी गलत है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो न तो 1 और न ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक के परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों जो सम्मिलित नहीं है वो हमें देखना है। विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमयन का उपबंध करता है। तो दोस्तों ये सम्मिलित है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियम का उपबंध करता है, सही है। विधेयक जो राज्य के संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है, सही है दोस्तों। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। तो दोस्तों ये कथन गलत है और अनुच्छेद 199 में ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन 1, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। तो दोस्तों कथन 1 सही है। कथन 2, बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। तो दोस्तों ये भी ठीक है। कथन 3, 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो दोस्तों कथन 3 गलत है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था राजस्थान में, नागौर के बगधरी गांव से। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 और 2 सही है, तो दोस्तों ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 में 22 से सम्मानित होने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं है? RM लोढ़ा सम्मिलित है, सीन काफ निजाम, KC मालू, ये तीनों सम्मिलित है दोस्तों राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 में। DR मेहता इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ई-व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? तो दोस्तों ये प्रारंभ से 5 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं 3, और देवेंद्र झाझड़िया ने किस में किए हैं? जेवलिन थ्रो में। इंडियन जेवलिन थ्रोअर है और ये एथलेटिक है, 42 वर्ष के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है। तो दोस्तों यह है 110.77 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो दोस्तों ये है 23,321.40 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है? तो दोस्तों जो शामिल नहीं है वो है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी महिला निधि की घोषणा 2022 और 23 के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। सतत विकास कथन एक, सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। तो दोस्तों ये कथन सही है। भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एवं एक्सपीरियंट। तो दोस्तों ये कथन गलत है। 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला है। तो दोस्तों ये कथन सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों कथन 1 और 3 सत्य, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। कथन 1, सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। तो दोस्तों कथन 1 सही है। भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एवं एस्पिरेंट। तो दोस्तों ये कथन सही है, 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कथन 3, 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला है। तो दोस्तों ये सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों कथन तीनों सही है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया कथन 1, 2 और 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन करें। कथन 1, यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो दोस्तों ये कथन सही है। प्रत्येक जिले में 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये कथन तो गलत है, ऐसा कोई नहीं है कि लॉटरी के माध्यम से उपहार दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? तो दोस्तों यह अध्यक्ष है मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसके अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती है? तो दोस्तों कोलंबिया की तटरेखाएं अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं कोलंबिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरल के नियम के अनुसार ग्रही पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है। तो दोस्तों ये होती है ध्रुवों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये सौर धब्बे जी, एल-नीनो व ला-नीना जी, बाह्य आंतरिक परिघटनाएं हाँ, अनाच्छादन। तो दोस्तों अनाच्छादन मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। तो ए बी सी हमारा आंसर हो गया ए बी सी, जो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2021 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या है दक्षिणी अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग है। तो दोस्तों ये है 281 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? तो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर देखना है हमें ऐसे। तो दक्षिण में सबसे दक्षिण में आएगी पीर पंजाल, फिर जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो दोस्तों काराकोरम सबसे फर्स्ट पे ऊपर उत्तर में, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। तो हमारा आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो दोस्तों ये करता है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है?
तो दोस्तों कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट से के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। पश्चिमी घाट को दोस्तों ये वाला एरिया है अपने इंडिया का, केरल और ये वाला, तो इसके पश्चिमी इधर वाले भाग में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातलीय स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक है? तो दोस्तों गुजरात की पवन ऊर्जा क्षमता धरातलीय स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है? तो दोस्तों कपड़ा उद्योग शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है बेल्जियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। अप्रैल से नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यात गंतव्य देश रहा। तो दोस्तों ये सही है। कथन 2, वर्ष 2020 से 21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद रही है। तो दोस्तों ये भी सही है, सर्वाधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद का हुआ है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? तो दोस्तों कथन ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र सरकार किसके सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? तो दोस्तों ये करती है कृषि लागत एवं कीमत आयोग की सिफारिशों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 PM मित्र पार्क का संबंध है। तो दोस्तों इसका संबंध है वस्त्र उद्योगों के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी। तो दोस्तों ये थी गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? तो दोस्तों अनुसूची 7 में सूचियों का विभाजन है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की? तो दोस्तों ये की थी 7 नवंबर 1933 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों ये थे जस्टिस JS वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंतःस्थापित नहीं किया गया है? देखिए दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य में वर्णित है और मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। नेक्स्ट, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। तो दोस्तों ऐसा कोई ऐड नहीं किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। तो दोस्तों ये शामिल किया गया। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, जो नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो दोस्तों ये है
1959 में कि राष्ट्रपति कोई अन्य पद लाभ का धारण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? तो दोस्तों ये है 75(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें। तो दोस्तों प्रधानमंत्री दे रखे हैं, इनमें से ये देखना है हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोही कालानुक्रमिक क्रम है। तो देखिए दोस्तों, आरोही मतलब कम से ज़्यादा की ओर। तो सबसे पहले है बीपी सिंह का, फिर दोस्तों इनमें से आएगा चंद्रशेखर, फिर नेक्स्ट पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर दोस्तों HD देवगौड़ा और लास्ट इंदर कुमार गुजराल। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो गया दोस्तों BABDAEFC। सेकंड हमारा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं दोस्तों राजनीतिक दल का नाम, दूसरी तरफ स्थापना का वर्ष। तो देखिए दोस्तों बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में, 1984 में। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, BA। फिर दोस्तों देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो मार्क्सवादी की हुई थी 1964 में। नेक्स्ट जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1939 1939 में, BADC। देखिए दोस्तों ये थर्ड ऑप्शन में हमारा आंसर ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों एक तरफ दे रखे हैं राजनीतिक दल, दूसरी तरफ संस्थापक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो दोस्तों ये जो सारे राजनीतिक दल दे रखे हैं उनके संस्थापक चारों यही दे रखे हैं, लेकिन है ना RPSC के आंसर की में इसका आंसर ये माना है। आप लोग भी गूगल पे या आपके सोर्स में सर्च करना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों संस्थापक MN राय दे रखे हैं, लेकिन RPSC ने जो आंसर की जारी की थी उसमें आंसर 1 माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN शांति अभियान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? कथन 1, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय UN शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी दोस्तों सही है कथन। UN चार्टर का अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है, ये भी सही है। UN चार्टर के अध्याय 7 में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधित कार्यों पर कार्रवाई संबंधी प्रावधान है। जी दोस्तों ये कथन भी सही है। नेक्स्ट, UN चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों ये कथन भी सही है। तो कथन 1, 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं? देखिए दोस्तों, B प्रादेशिकीकरण, जी उपभोक्तावाद, ये भी एक रूपता सही उत्तर है। तो दोस्तों सही उत्तर है 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल 2021-22 का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स की उपलब्धि है, जिसका अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ है नॉर्म्स का न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं,
इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध करिए। तो दोस्तों हमें अवरोही क्रम में करना है, सबसे ज़्यादा से और कम की ओर। तो देखिए सबसे ज़्यादा है गुरु शिखर की, फिर आती है शेर डी, फिर आती है दोस्तों दिलवाड़ा गुरु से दिल, फिर आती है अचलगढ़ बी, और फिर आती है कुंभलगढ़। तो हमारा ये ऑप्शन देखिए दोस्तों ADEBC, कूट में हमारा एक आंसर सही मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो दोस्तों ये होती है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों मुख्य नदी दे रखी है और सहायक नदियां दे रखी है। तो चंबल की सहायक नदी है सिवान और परवन, माही की अनास और चाप, फिर दोस्तों साबरमती की आ जाती है बाकल और हतमती डी, और बनास की खारी और पांडी BCDA। तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान के कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। तो दोस्तों 90% से अधिक है मीणा तथा भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है। तो दोस्तों शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष में आरंभ हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था 1990 और 91 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी। तो दोस्तों राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी 70.73%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोको तथा कैरिज वर्कशॉप अवस्थित है। तो दोस्तों लोको तथा कैरिज वर्कशॉप है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं। तो दोस्तों अफीम उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ दे रखी है अवस्थिति प्रदेश और दूसरी तरफ दे रखे हैं ग्रामीण पर्यटन स्थल। तो देखिए दोस्तों मेवाड़ में है हल्दीघाटी मेणाल। नेक्स्ट हाड़ौती में आ जाता है दोस्तों रामेश्वर महादेव और सीतावाड़ी। मारवाड़ में दोस्तों औसिया का मंदिर, किराड़ू, ये आ जाते हैं किराड़ू मंदिर भी। और शेखावटी में ताल छापर और जीण माता। ताल छापर है चूरू में और जीण माता सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसका आंसर तो देख लीजिए एक बार CDBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर की शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में आहड़ का उत्खनन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों चौहानों की राजधानी थी सांभर, अजमेर की स्थापना से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था। तो दोस्तों ये अंत किया था सोनगरा चौहान वंश का, अलाउद्दीन खिलजी ने अंत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों साइकोलॉजी के आ गए हैं। देखिए, अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है वह अवस्था है। तो दोस्तों जब बालक समूह बनाने लग जाता है वो होती है बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है।
तो दोस्तों ऐसा कहा है स्किनर ने। किसने? स्किनर ने, पुनर्वलन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो दोस्तों ये है थॉर्नडाइक से संबंधित, E.L. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है? तो दोस्तों अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम कोहलर का सिद्धांत था अंतर्दृष्टि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक है? तो दोस्तों 16 पर्सनैलिटी थ्योरी किसने दी थी? कैटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है? तो दोस्तों जुंग के प्रकार है व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेमेटिक एप्रिसिएप्शन परीक्षण TAT का उदाहरण है? तो दोस्तों ये TAT उदाहरण है प्रक्षेपी परीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है? तो दोस्तों E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो सिद्धांत था बहुकारक सिद्धांत, मल्टीफैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि मापन के लिए बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्लैंक मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा प्रतिभाशाली। बुद्धिलब्धि का स्तर देखने के लिए हमें कैसे करना है? MA/CA × 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? तो दोस्तों ये करेगा उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन, अगर वो श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है? तो दोस्तों अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है आवश्यकताओं से, अगर नीड्स होगी तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? तो दोस्तों ये कहेंगे उच्च बुद्धिलब्धि के कारण। विविध पाठ्य, देखो दोस्तों इसके ऑप्शन देखो, विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, तो दोस्तों इससे प्रतिभाशाली नहीं कहेंगे। उच्च बुद्धिलब्धि होनी चाहिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? तो दोस्तों बौद्धिक विभिन्नता मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण है? तो दोस्तों ये अभिरुचि, इंटरेस्ट, किसमें इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वो है ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है। एटीट्यूड, तो दोस्तों ये कथन सही नहीं है, जबकि ये जन्मजात गुण है, सही है। यह एक विशिष्ट योग्यता, सही है। यह भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है, एटीट्यूड, जी सही है। ये तीनों कथन सही है, जो कथन सही नहीं है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए दोस्तों, कथन 1, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। नहीं दोस्तों ये कथन सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है, सही तो है लेकिन उपयुक्त। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन है। नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त कथन है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। बाकी और भी उपयुक्त है लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त कथन 4th है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला
सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक सही उत्तर है अनुप्रयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में ब्लैंक परिवर्तन वृद्धि है। तो दोस्तों व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि है। कौन से? मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि है। बाकी गुणात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक ये विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है जी। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। दोस्तों ये कथन सही नहीं है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, सही है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं, ये कथन भी सही है। तो थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। आगे भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के लिए, सेकंड ग्रेड प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।